स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास आज लेकर आया हूं। जो विद्यार्थी अभी एग्ज़ाम 2024 में लिखने वाले हैं क्लास 12th का, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये क्लास आप सभी को मिस नहीं करना है किसी भी हर हालत में, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वायरल क्वेश्चन यानी इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, साथ में क्वेश्चन बैंक और साथ में ऋषि कॉमर्स एकेडमी की तरफ से जो अनुभव यानी जो सिलेक्टेड क्वेश्चन किया गया है, जहां वह एक जगह पर यानी हमने जो टेस्ट लिया है, टेस्ट का जो पैटर्न है, जैसा कि एग्जाम का पैटर्न दिया हुआ है, मैं उसी पैटर्न को ही लिया हूं एग्जाम। लेकिन मैंने क्या किया है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को, जैसे वहां पर सिर्फ जैसे आपको लोग को 6 बनाना है, ठीक है, तो मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चन नहीं दिया है। जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 8 बनाना है, तो मैंने सिर्फ 8 नहीं दिया है, मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का जितना भी बीएसटी से बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं वो सारा एक जगह पर लिख दिया हूं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। यदि आप इतना कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका 85 प्लस मार्क्स 100% आएगा। उसके बाद उसमें यदि आपको अंक बढ़ाना है, 90 प्लस करना है, तो आप थोड़ा सा राइटिंग जो स्किल है उसको अच्छा करेंगे, कंटेंट पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और लिखने के जो लेखन प्रणाली जिसको कहते हैं वो आपको अच्छा करना होगा। यदि आप इसको अच्छे तरीका से लेखन प्रणाली को, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका से लेखन प्रणाली को अप्लाइड करते हैं, तो ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है कि आपका अंक 90 प्लस 100% आएगा विद्यार्थियों। तो मैं सिर्फ आज आप लोगों के लिए सिर्फ वो क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम 2024 के पॉइंट व्यू से। ओके स्टूडेंट्स, और मैं यहां पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन दूंगा। लेकिन ये जो ऋषि कॉमर्स एकेडमी आप सभी के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी लेकर आई है, जहां पर एप्स लेकर आई है। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको लिंक का यानी एप्स का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप डाउनलोड करके, और वहां बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका से अरेंजमेंट किया गया, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आप डाउनलोड करेंगे, एप्स को डाउनलोड करेंगे, एप्स को डाउनलोड कैसे करना है, वैसे आज के समय में सभी बच्चे लोग मतलब डिजिटल की दुनिया में काफ़ी अनुभव हो चुके हैं, तो ज़्यादा हमको डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं बता दूं कि आपको जो मैं लिंक अभी दिया हूं वहां पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद अब व्हाट्सएप के माध्यम से अदर में जाकर आपको क्लिक करना है, और नोटिफिकेशन आएगा यानी ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको हो सकता है ऑटोमेटिक ले ले, या फिर आपको उसको दे देना है, और फिर आपको ऋषि कॉमर्स एकेडमी का एप्स डाउनलोड हो जाएगा। और आपको लेफ्ट साइड में आपको 3 डॉट का साइन होगा, वहां पर क्लिक जब आप करेंगे तो वहां पर फ्री स्टार्ट में ही आपको दिखेगा, फ्री कोर्स दिखेगा, है ना, फ्री डॉक्यूमेंट दिखेगा, उसको क्लिक करना है। और वहां पर देखेंगे क्लास 11th 12th सभी तरह के बच्चों के लिए पीडीएफ यानी सिस्टमैटिक तरीका से दिया हुआ है। वहां पर आप जाकर आंसर शीट भी दिया रहेगा, पीडीएफ में आंसर शीट भी दिया रहेगा, आंसर शीट को देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। वैसे मैं अभी यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि आखिर वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है। तो बच्चों में इतना बात करने का ये जरूरी इसलिए बनता है कि आप पॉजिटिव हो जाइए। यदि आपको अच्छा अंक लेकर आना है तो अपने आप को एक एनर्जेटिक फील करना है, ठीक है, आपको सोए हुए नहीं रहना है, क्योंकि मौका एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। याद रखना है, मौका एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। अपॉर्चुनिटी भी उसी प्रकार से एक बार मिलेगा आपको, बार बार नहीं मिलेगा। अभी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट
आप सभी के लिए किया है। और आने वाला वक्त में आप लोगों को टेस्ट सीरीज में बहुत ही ऑफर और धमाका ऑफर मैं लेकर आऊँगा। और अभी आप क्लास 12th में हैं, कल जाकर क्लास 12 का पास आउट करेंगे तो आपको CUT का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट एक जानकारी और दे देता हूँ। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी को ये एक्सटर्नल नॉलेज भी रखना जरूरी होता है। यदि आप 12th पास आउट करें या फिर जो बच्चे ग्रेजुएट पास आउट करेंगे उनको आगे की पढ़ाई, डिग्री का पढ़ाई पढ़ने के लिए उनको CUT का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। तो ये ऐप्स जो है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर आपको सिलेबस के साथ साथ मोटिवेट भी किया करेगा, मोटिवेट करने के साथ साथ आपको मार्गदर्शन भी करेगा कि कैसे आपको CUT एग्ज़ाम का क्वालिफाई करना है। वहां पर भी आपको अच्छे अंक से उत्तीर्ण करना है। नहीं करेंगे तो फिर आगे की जो पढ़ाई होती है वो आप नहीं कर पाएंगे बच्चों। ऐसे मैं दुआ करता हूं कि कोई वैसा बच्चा ना हो जो ना पढ़ पाए, इस मतलब पढ़ाई की वजह से, है ना पढ़ पाए। सारा बच्चे लोग पढ़ें और आगे बढ़ें, ठीक है, अपने सपनों को पूरा करें, अपने माता पिता का नाम को रोशन करें बच्चों। तो ये ऐप्स आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर ये ऐप्स में मात्र एक ऐसा ऐप्स है या फिर एक YouTube चैनल भी आप कर सकते हैं जो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक हमेशा रहती है और रहेगी। हर तरह से ये मदद करने के लिए तैयार रहती है चैनल। अभी ऐप्स बना है तो इसमें भी बच्चों लोगों को काफ़ी बेनिफिट दिया जाएगा। ये जानकारी आप सभी तक जरूर पहुंचना चाहिए और अदर भी बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। आप सभी के सहयोग से पहुंचेगी तभी ये चैनल आप सभी के लिए और भी अच्छे लेकर आएंगी सुविधा, ठीक है। चलिए तो हम आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यहाँ सब पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यदि इसका आंसर शीट चाहिए, देखिए मैं चैप्टर कौन कौन सा सेलेक्ट किया वो सारा यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीका से बताया हुआ है कि कौन कौन सा चैप्टर मैंने सेलेक्ट किया हूँ, ठीक है। सारा यानी पूरा सिलेबस को कवर किया गया है जैक का। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 30 सेलेक्ट किया गया है 2024 के एग्जाम को पॉइंट व्यू से, ठीक। अब देखिए यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो क्या है, अति लघु उदरणीय प्रश्न। नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहता है वो आप देखेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जहां से आपको 2 नंबर का पूछा जाएगा। वैसे आप लोग का जो अभी जस्ट अभी जो जारी किया गया है 2 into 6, ठीक है, 2 into 6 बनाना है, 5 नहीं बनाना है, यानी 6 क्वेश्चन बनाना है, 8 आपसे पूछा जाएगा। वैसे मैंने अभी सारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिया हूं बच्चों। तो देखिए पहला क्या है, आपको प्रबंध यानी व्हाट इज मैनेजमेंट, प्रबंध से क्या अभिप्राय है, नंबर 1 क्वेश्चन है। नंबर 2 क्वेश्चन आप देखेंगे कर रहा है व्हाट इज मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध का क्या अर्थ है, नंबर 2 क्वेश्चन ये होगा। नंबर 3 जो क्वेश्चन है कर व्हाट आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, स्टेट एनी 3 यानी प्रबंध के 3 स्तर क्या है। नंबर 4 क्वेश्चन है व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध सिद्धांत की अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नंबर क्वेश्चन 5 गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ द इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चेंजेस इन द एनवायरमेंट, यानी व्यवसायिक संगठनों पर वातावरण में परिवर्तन के प्रभाव। थोड़ा सा इसको मैं यहां पे हटाता हूं, हाँ देखेंगे यहां पर क्या है, वातावरण में परिवर्तनों के प्रभावों के 2 उदाहरण दीजिए। ओके चलिए मैं फिर यहां पर ले आता हूं। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको और आगे में चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर अब 7 है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 तक देख चुके हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 हुआ था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्या है क्वेश्चन 6 में,
व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय के आर्थिक वातावरण से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द, क्वेश्चन नंबर 7 यहां से आप लिखेंगे स्टेट द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन का अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहां पर है दिया सामने, राइट द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन, निर्देशन का अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 और ये यहां पर देखिए है, ठीक है, क्या है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप ये सारा क्वेश्चन को एक जगह पर आंसर कर लेते हैं और ये आंसर भी आपको मेरे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। क्या करना है फिर से मैं बता दूं, आप जाएंगे तो वहां पर क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है और सारा थोड़ा सा आपको कष्ट करना है कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, वैसे सारा आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, बस आपको वहां पर सेलेक्ट करके क्वेश्चन लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि वहां पर बुक सब पूरा सिलेबस दिया हुआ है, तो बुक्स में से जो जो यहाँ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करवाया हूं, सिर्फ आपको उसका आंसर कर लेना है, ओके। और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये दिया हुआ है, तो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आपको अच्छा करना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, इतना तो मेहनत करना होगा, तभी ये अच्छा हो सकता है। सभी विद्यार्थियों के लिए मैं कहता हूं कि इतना का आंसर शीट पहले कर लीजिए, उसके बाद आपको और विश्वास नहीं होता है, आपको नहीं लगता है कि मेरा 90 आएगा, तो फिर आपको और भी कुछ कर लीजिए। अगर आपको नहीं लगता, और वैसे मैं कहता हूं कि आप इतना कर लीजिए, आपका 100% मान के चलिए कि 85 से प्लस आएगा। 100%, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, 100% बच्चों। चलिए, ज़्यादा मैं दावा नहीं करूंगा वरना फिर हो जाएगा ये बातें आप सभी के लिए फ्लॉप। आप लोग फिर कहेंगे सर ज़्यादा ही कुछ बोलते रहे। तो चलिए, मैं सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा, ये सारा क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है तो है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो गया था राइट द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। निर्देशन का अर्थ लिखिए, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या है क्वेश्चन 9 में देखेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पर, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, अवित्तीय प्रेरणा के 2 उदाहरण दीजिए। अवित्तीय प्रेरणा के 2 उदाहरण दीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे नहीं सेलेक्ट किया गया है बच्चों, ठीक है। डिफाइन लीडरशिप, नेतृत्व को परिभाषित करें, ये क्वेश्चन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच आर द 4 एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, निर्देशन के 4 तत्व कौन उदाहरण दे, ठीक है, मतलब उदाहरण देना है आपको, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव, वित्तीय प्रेरणा के 2 उदाहरण दीजिए, ओके। ये सारा जो क्वेश्चन था ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये जितना भी क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब चलते हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जहां पर आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है, ओके। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर भी आप लोग का इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग 6 क्वेश्चन बनाना होता है, 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने सारा क्वेश्चन यहां पर दे दिया हूं, ठीक है। टोटल कितना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है, बनेगा, सारा देखिए, फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन नंबर 1 में, स्टेट एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कोई 4 उदाहरण लिखिए। नंबर 2, डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट, डिस्कस एनी 2 प्रिंसिपल्स, वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा दीजिए, किन्हीं 2 सिद्धांतों को बताइए। ये नंबर क्वेश्चन 2 था। नंबर 3 क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांतों के अर्थ एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नंबर 4 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तरों से आपका क्या अभिप्राय है। नंबर 5 क्वेश्चन, एग्जाम्पल एनी 2 पॉइंट्स रिगार्डिंग साइंटिफिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधक
के सिद्धांतों के महत्व किन्हीं दो बिंदुओं को समझाइए। ओके, विच क्वालिटीज अ गुड ब्रांड नेम शुड हैव, एक अच्छे ब्रांड नाम में कौन कौन से गुण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता संरक्षण के महत्व की व्याख्या करें। नंबर क्वेश्चन 8 है स्टेट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछने के साथ साथ यहाँ पर जो सेलेक्ट किया हुआ है वो क्वेश्चन बैंक के साथ साथ इस एकेडमी का भी इसमें अनुभव किया गया है, तो काफी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये 100% है, ये सारा क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है, सिर्फ आप इतना कंप्लीट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? स्टेट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग, ये हो गया था शायद। अब चलते हैं राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संदेशवाहन की 3 विशेषताओं को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, क्या है 10 में देखिए व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 राइट द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 और जो लास्ट है क्या है लास्ट में देखिए, लास्ट क्वेश्चन व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बजट कंट्रोल, बजटिंग नियंत्रण के क्या लाभ है। ये सारा जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम लोग लॉन्ग एस्पर टाइप क्वेश्चन। देखिए लॉन्ग एस्पर टाइप भी क्वेश्चन काफ़ी दे दिया है बच्चों, तो चलिए मैं एक एक करके आप सभी को पढ़कर बताता हूं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है लॉन्ग एस्पर टाइप क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन स्टेट वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के विभिन्न कार्य बताइए। नंबर 2 क्वेश्चन स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नंबर 3 एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नंबर 4 एक्सप्लेन टेलर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रीफली, यानी टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों की संक्षिप्त व्याख्या करिए। ये क्वेश्चन था। नंबर 5 क्वेश्चन मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस और बोथ, ब्रीफली एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट्स, यानी प्रबंध कला और कला है अथवा विज्ञान अथवा दोनों, इस कथन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है डिफाइन मैनेजमेंट, व्हाट आर द 5 मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन, प्रबंध की परिभाषा दीजिए। प्रबंध के 5 प्रमुख कार्य कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का महत्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एडवोकेट बाय हेनरी फ्यूल, यानी हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 5 सिद्धांतों को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इन मैनेजमेंट, प्रबंध में व्यवसायिक वातावरण के महत्व को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी व्यवसायिक वातावरण के विभिन्न आयामों को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 राइट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ लिबरलाइजेशन है प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये हम लोग का 11 था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, विपणन के कार्यों को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है एक्सप्लेन ब्रीफली द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संदेशवाहन के लाभ एवं सीमाओं को संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 सम राइट्स आर गिवन टू द कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एक्सप्लेन एनी 5 राइट्स ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
1986 के अंतर्गत उपभोक्ता को कुछ अधिकार दिए गए हैं। उपभोक्ता के किन्हीं 5 अधिकारों को संक्षिप्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये सारा क्वेश्चन एक बार मेरे ऊपर ट्रस्ट करके, विश्वास करके एक बार आप लोग इस सारा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद एग्जाम आप लिख आइए और तब आपको महसूस और फील होगा। एक बार आप ट्रस्ट करिए बच्चों, एक बार। और सभी जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं उनको तो करना ही करना। मैंने टेस्ट भी लिया और सारा करवाया भी हूँ, सारा बच्चे लोगों को करवाया हूँ कि सारा का पहले आंसर शीट लिखिए, फिर आपको जैसे मर्जी लगता है वैसे आप तैयारी करिए, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन पहले मेरे बात को एक बार आपको फॉलो करके चलना होगा, ठीक है। और सारा बच्चे किए हैं, ठीक है, और किए हैं, ठीक है, लेकिन उसको याद भी करिए, ठीक है, उसको याद भी करना है। इतना का करके याद भी करना, ये नहीं कि सिर्फ लिख लिए, लिखने से काम नहीं चलने वाला, उसको याद भी करिए और समझिए, ठीक है, कैसे इसको लिखा जाता है। जो मैं प्रॉपर टेस्ट ले रहा हूँ उस प्रॉपर टेस्ट में अटेंड करिए, ठीक है। और लिखने का तरीका को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाइए और कंटेंट को कोशिश करिए बच्चों की कंटेंट देने का कोशिश करिए कि कैसे मैं कंटेंट जो है भरपूर कंटेंट उसमें दूं, ना कि अब ज़्यादा जोड़िए। अगर आप ज़्यादा जोड़ने का कोशिश करेंगे, बहुत बच्चे हैं बहुत इधर उधर का बातें जोड़ कर लिख देते हैं, तो मैं कह दूं कि जोड़ने से आपको नंबर नहीं आएगा, एवरेज नंबर आएगा, एवरेज, लेकिन अच्छे नंबर नहीं आएंगे बच्चों, ठीक है। आप कंटेंट को दीजिए, ठीक है। अभी आपके पास जो जोड़ेंगे ना वो लिमिटेड कंटेंट होता है, ठीक है। आप बुक से नॉलेज लेंगे तो कंटेंट जो है वो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है और बेहतरीन कंटेंट होता है। तो कोशिश करिए कि बुक का कंटेंट दें, माना कि आप अपना कंटेंट लगाइए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंटेंट को कहाँ और किस जगह देना चाहिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ज्ञानी बनने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बुरा भी लग सकता है लेकिन मैं जरूर कहूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 विच कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स शुड बी प्रेजेंट इन इफेक्ट कंट्रोल सिस्टम, एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सप्लेन इन ब्रीफ any 6 responsibility of consumer to safeguard their interest, अपने हितों की सुरक्षा हेतु उपभोक्ताओं के किन्हीं 6 उत्तरदायित्वों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ये सारा क्वेश्चन जो है अगर आप कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा और आपका अंक कम आएगा। जाइए एक बार मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए और इतना को पूरे अच्छे तरीके से तैयार करिए और एग्ज़ाम लिख कर आइए, ठीक है। इसका आंसर फिर से मैं कह दूं, इसका आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप का भी आंसर यदि आपको चाहिए तो वो मैं जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दूंगा उस पर आप ऐप्स को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। फ्री ऑफ कास्ट आपको इसका आंसर शीट का वहाँ PDF में मिलेगा, यानी आप क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक अपलोड है, वहाँ पर पूरा आपको मिल जाएगा ये सारा का आंसर शीट। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा और देखकर आप डाउनलोड कर उसको आंसर शीट लिख लेना है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो 30 क्वेश्चन जो MCQ था, इसका तो खैर आपको वहाँ पर मिल जाएगा आंसर शीट, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो और ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है, इस पर कमेंट आपको जरूर करना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।